हेलो बच्चों, आज का हमारा विषय है गृहशिल्प कक्षा 6 पाठ 6 और पाठ का नाम है प्राथमिक चिकित्सा। तो आज हम प्राथमिक चिकित्सा का अध्ययन करेंगे। तो चलिए बच्चों, हम पढ़ना शुरू करते हैं। प्राथमिक चिकित्सा है क्या? रवि अपनी बहन रेखा के साथ स्कूल जा रहा था। रवि का पैर केले के छिड़के पर पड़ा। वह फिसलकर गिर गया। उसके पैर में चोट लग गई जिससे खून बहने लगा। रेखा ने तुरंत अपने बैग से रुमाल निकालकर उसके घाव पर बांध दिया। रवि का खून बहना बंद हो गया। उसके बाद रेखा उसे डॉक्टर के पास ले गई। तो बच्चों, आपने देखा कि रेखा द्वारा तुरंत रवि के घाव पर रुमाल बांधने से खून बहना बंद हो गया। उसके द्वारा किया गया यह कार्य ही प्राथमिक चिकित्सा है। प्राथमिक चिकित्सा उस चिकित्सा को कहते हैं जो दुर्घटना स्थल पर डॉक्टर के देखने से पूर्व की जाती है, जैसे कि रेखा ने किया। प्रायः हमारी असावधानी से कोई न कोई दुर्घटना होती रहती है, जैसे कभी ब्लेड या चाकू से उंगली कट जाती है, सीढ़ियों या ऊंचे स्थानों से गिरकर हाथ पैर की हड्डियां टूट जाती हैं, मधुमक्खी, बिच्छू, सांप या कुत्ते के काटने पर विष फैल जाता है, पानी में डूबने से बेहोशी आ जाती है, गर्म चीज़ों से हाथ पैर जल जाते हैं। ऐसी स्थिति में तुरंत प्राथमिक उपचार की आवश्यकता होती है। यदि ऐसा न हो तो स्थिति गंभीर हो सकती है। इससे दुर्घटना को गंभीर होने से रोक सकते हैं। ऐसी स्थिति में उपचारकर्ता के पास कुछ महत्वपूर्ण वस्तुओं का होना आवश्यक होता है। प्राथमिक उपचार के दौरान उपयोग में आने वाले साधनों को प्राथमिक चिकित्सा पेटी कहते हैं। इसे प्राथमिक चिकित्सा पेटी कहा जाता है, जिसका उपयोग कर पीड़ित व्यक्ति को तत्काल आने वाली परेशानियों से बचाया जा सकता है। अतः इसे घर, विद्यालय एवं बाहर जाने पर अपने पास अवश्य रखनी चाहिए। आइए जानें कि प्राथमिक चिकित्सा पेटी में कौन कौन सी वस्तुएं होती हैं तथा उनका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। पहला नंबर है बाम। इसका उपयोग सिर दर्द, सर्दी, जुकाम, हाथ पैर और कमर दर्द के लिए किया जाता है। रुई व पट्टी घाव को साफ करने व चोट पर बांधने हेतु उपयोग में लाया जाता है। अब देखिए अगला डिटॉल या सेवलान। तो इसका प्रयोग घाव को साफ करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। बैंडेड छीलने व कटने पर इसका प्रयोग संक्रमण से बचाता है। देखिए बच्चों, एंटीसेप्टिक क्रीम। इसका उपयोग छीलने, कटने एवं घाव पर लगाने हेतु उपयोग में लाया जाता है। अगला नंबर है इनो पुदीन हरा। पेट दर्द, दस्त, अपच, बदहजमी आदि में आराम के लिए उपयोग किया जाता है। देखिए सातवां नंबर इलेक्ट्रॉल। निर्जलीकरण से बचाव हेतु यह शरीर में नमक एवं खनिज लवण की कमी को पूरा करता है। देखिए बच्चों, आठवां नंबर है एंटी एलर्जिक दवा। इसको क्रीम भी कहते हैं। इसका उपयोग त्वचा पर होने वाली खुजली एवं चकत्तों से आराम के लिए किया जाता है। नौवां है थर्मामीटर। तो आप लोग जानते हैं थर्मामीटर का उपयोग बुखार नापने के लिए किया जाता है। 10वां है ग्लूकोज। इसका उपयोग थकावट एवं बेहोशी आने पर दिया जाता है। 11वां है कैंची। कैंची का उपयोग तो पट्टी को काटने एवं अन्य कार्यों के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो बच्चों, ये थे फर्स्ट एड बॉक्स में जो उपयोग में लाया जाता है। फर्स्ट एड बॉक्स में यानी चिकित्सा पेटी जिसे हम कहते हैं, ये सब सामग्री उसमें होनी चाहिए। बच्चों, इन्हें भी जानना बहुत ही आवश्यक है कि दवाओं को खरीदते समय उसके खराब होने की तिथि अवश्य देख लें, और जो चिकित्सा पेटी होती है उसमें रखी हुई सामग्री को समय समय पर जांच करते रहना चाहिए। यदि किसी दवा की तिथि समाप्त यानी एक्सपायरी डेट हो गई हो तो उसे हटा देना चाहिए। पेटिका में दवा या अन्य सामग्री समाप्त हो जाने पर उन्हें पुनः खरीद कर रख देना चाहिए। प्राथमिक उपचार। अब देखिए बर या मधुमक्खी का काटना।
जब कोई विषैला जीव जैसे बर या मधुमक्खी काट लेती है तो उससे भयंकर पीड़ा एवं जलन होने लगती है तथा चकत्ते पड़ जाते हैं। कभी कभी इनके डंक मारने पर उनकी नोक टूटकर शरीर में रह जाती है, जिससे विष फैलने पर वह स्थान सूज जाता है और उसमें तीव्र जलन होती है। तो इसका उपचार के लिए कटे हुए स्थान को स्पिरिट या साबुन से धोना चाहिए। यदि कीड़े का डंक रह गया हो तो तुरंत किसी नुकीली चीज़ से दबाकर निकाल लेना चाहिए, पर यह ध्यान रहे कि उस स्थान को इतना अधिक न दबाया जाए कि शरीर में विष और अधिक फैल जाए। घाव को खरोंचना या खुजलाना नहीं चाहिए, इससे संक्रमण बढ़ने की संभावना रहती है। घाव पर हल्का अमोनिया या नौशादर और चूने को बराबर मात्रा में लेकर लगाना चाहिए। उसके ऊपर 2-4 बूंदें पानी की डाल देनी चाहिए। गंभीर स्थिति में बारी बारी से ठंडा और गर्म सेक लाभदायक होती है। प्राथमिक उपचार के बाद रोगी को तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। अब देखिए बिच्छू का काटना। बिच्छू की पूंछ में वृक्काकार डंक होता है। जब बिच्छू डंक मारता है तो वहाँ पर विष छोड़ देता है। यह विष नाड़ी तंत्र पर बुरा प्रभाव डालता है। ऐंठन एवं बेहोशी भी उत्पन्न कर सकता है। जी मिचलाना, उल्टी तथा सिर दर्द की शिकायत हो सकती है। सांस तेजी से चलने लगती है। काटे गए स्थान पर जलन जैसा आभास होता है। यदि बिच्छू के डंक मारने पर तुरंत उपचार न किया जाए तो रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। इसके उपचार के लिए काटने वाले स्थान से थोड़ा ऊपर कसकर पट्टी बांध देनी चाहिए, जिससे विष पूरे शरीर में न फैले। कटे हुए स्थान पर बर्फ रख देने से भी दर्द का अनुभव कम होता है। प्राथमिक उपचार करने के तुरंत बाद डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। देखिए कुत्ते का काटना। प्रायः कुत्ते छेड़ने पर काट लेते हैं, लेकिन यदि कुत्ता पागल है तो बिना छेड़े हुए भी काट सकता है। पागल कुत्ते को पहचानना सरल है। यदि ध्यानपूर्वक देखें तो पागल कुत्ते की पूंछ झुकी होती है, चेहरा भयानक हो जाता है, उससे मुंह से झाग निकलता है, वह अकारण ही भौंकता रहता है। पागल कुत्ता के काटने पर व्यक्ति में निम्नलिखित लक्षण दिखाई पड़ते हैं। रोगी को पानी से डर लगता है, गले में दर्द होता है, भोजन नहीं निगल पाता है। इसके उपचार के लिए हमें पागल कुत्ते के काटने पर घाव को तुरंत साबुन या स्पिरिट से धोना चाहिए। रोगी को तुरंत अस्पताल भेजकर रेबीज का इंजेक्शन लगवाना चाहिए। इसमें बिल्कुल भी असावधानी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया नामक भयंकर रोग हो जाता है। अब देखिए बच्चों, सांप का काटना। सांप के काटने पर विष की कुछ बूंदें शरीर में प्रवेश कर जाती हैं। कटे हुए स्थान पर दर्द के साथ सूजन आ जाती है। त्वचा का रंग बैंगनी हो जाता है। वहाँ पर विष दंत के 2 छोटे छोटे छिद्र देखे जा सकते हैं। व्यक्ति को बेहोशी तथा निद्रा आने लगती है। जब कभी भी इस प्रकार की घटना घटित हो, हमें तुरंत प्राथमिक उपचार करना चाहिए, जिससे विष को फैलने से रोका जा सके। तो इसका उपचार है, सांप काटे हुए व्यक्ति को तुरंत शांतिपूर्वक लेटा देना चाहिए, लेकिन उसे सोने न दिया जाए। व्यक्ति को भय द्वारा उत्तेजित होने से रोके, जिससे विष का संचार तेजी से न हो। सांप काटने के स्थान से थोड़ा ऊपर की ओर रुमाल, टाई, जूते के फीते या किसी अन्य उपयुक्त वस्तु से कसकर बांधना चाहिए। कसकर बांधने से शरीर में विष फैल नहीं पाता है। मादक पदार्थ नहीं देना चाहिए। मादक पदार्थ विष फैलाने में सहायक होता है। सांप काटे हुए व्यक्ति को जितनी जल्दी हो सके डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। इन्हें भी जानना बहुत आवश्यक है कि विषैले कीड़े या जंतु के काटने पर अंधविश्वास में पड़कर झाड़ फूंक नहीं करवाना चाहिए, बल्कि प्राथमिक उपचार के बाद तुरंत डॉक्टर से इलाज करवाना चाहिए।